नमस्कार, मैं श्याम कुमार कुशवाहा आज हजारीबाग जिला के अंतर्गत थाना बड़कागांव, ग्राम हरली के विवाह मंडप में एक विशाल आम सभा हुई और आम सभा में एक निर्णय हुआ, एक नियम तय हुआ कि इस क्षेत्र के में चाहे जो भी कंपनी आए, उस कंपनी को हम जमीन नहीं देंगे। आज एक सर्वसम्मति से इन लोग का एक समिति बना और उसमें पास हुआ कि हम इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे और आगे चलाएंगे। इस सभा को संचालन कर रहे श्री महेंद्र महतो हमारे साथ हैं, बात करते हैं क्या कहें। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। क्या निर्णय हुआ? आज हमारे यहाँ जो कंपनियों का जिस तरह से महामारी है और जो ज़मीन बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र में लोगों ने दिया है और उसका जो गरीबी दुर्दशा और वहाँ के नौजवान अपराध उग्रवाद की ओर कंपनी के दिशा और दशा को देखते हुए जो अग्रसित हो चुका है, उसकी को दुख को देखते हुए हमारे इस हरली पंचायत में एक निर्णय लिया है आज आम सभा के माध्यम से कि हरली में पंचायत का हमारा एक चंदौल पंचायत में भी फिलहाल विस्थापन करने का बात चल रहा है, जिसमें हमारे हरली का बहुत सारे रैयत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात आते हैं कि ये ग्राम हरली को कैसे पता चला कि कंपनी को जा रहा है और ये समस्या आया कहाँ से? मतलब ये कहाँ से आप लोग को पता चला, या तो फिर कैसे ये नौबत ही क्यों आया कि आप लोग एक आम सभा कंपनी के खिलाफ आने का जरूरत पड़ा? इसको पता चलने का रीजन है कि हरली गांव का समझिए कि हर पंचायत में जमीन है, रैयत है हम लोग, चाहे वो नापो पंचायत हो, बादम पंचायत हो, अंबाजित पंचायत हो, चाहे चंदौल पंचायत हो, चाहे नया टाड़ पंचायत हो। तो उस पंचायत में जब ग्राम सभा करने का बात आता है तब मुखिया लोगों के द्वारा से आता है हम लोग पास सूचना कि भाई यहाँ इस तरह का कॉलोनी बनना है, यहाँ का विस्थापन किया जाएगा, इसके लिए ग्राम सभा हो रहा है। पेपर के माध्यम से भी कुछ जानकारी हम लोग को मिलता है और कुछ विशेष तो जो कंपनी का कुछ बिचौलिया लोग है वो गांव में जानकारी देता है, तो आदमी में सजग हो गया कि मैंने हम लोग को जागना चाहिए, सजग होना चाहिए अपने धरती माटी को बचाने के लिए। और उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ एक आम सभा हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने, एक ही घर के लोग हम लोग अभी उपस्थित हुए और उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग किसी भी अपनी धरती माटी को, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोयला खनन करने के लिए जिस भी प्रकार का कोई भी नाम लेकर के कंपनी आ जाए, किसी भी कंपनी को जमीन नहीं देना है। और आगे फिर हम लोग जिस तरह से अगर कोई भी कंपनी अगर हमला करने का प्रयास करेगा तो उसके साथ विधिवत गांधीवादी तरीका से हो या भी भगत चंद्रशेखर आजाद का नीति अपनाना पड़े, सब अपनाएंगे। सारे मने छल बल गन धन हर विधि को अपनाया जाएगा, लेकिन कंपनी के पास एक भी इंच जमीन नहीं जाने का, नहीं देने का कसम हमारे यहाँ एक ही ग्रामीण खाया है, चाहे जो भूमिहीन है वो भी और जो भूमि है वो भी। क्योंकि भूमिहीन लोगों का अभी मंतव्य आया कि हमारा बाप दादा आज जिसके पास यहाँ जमीन है उसका घर में कोई मजदूरी का काम किया, उसका खेत में मजदूरी का काम किया, उसके जमीन में बटेदार का काम किया, उसके बदौलत दर पीढ़ी पीढ़ी से आज तक हम लोग जीते खाते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग भी कंपनी के विरोध में जमीनदाताओं के साथ हैं। मुख्य तौर पे बात है कि हम लोग इन लोग को पता चला है, जो कंपनी के जितने भी लोग जुड़े हुए रहते हैं उन लोग के माध्यम से, और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ से चुन के आए हैं अध्यक्ष पद के, उनसे बात करते हैं क्या है उनका विचार, उनका विमर्श। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपको सर्वसम्मति से पूरा सभा अध्यक्ष पद के लिए चुना, आपने स्वीकार भी करा, इस पे क्या कहेंगे? मुझे हरली ग्राम के ग्रामीण जनता के द्वारा और हरली पंचायत के तमाम
जनप्रतिनिधि समाज सेवी के द्वारा जो मुझे जिम्मेवारी मिला है, वह जिम्मेवारी मैं ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। और कंपनी चाहे जितना भी तगड़मबाजी कर लेगा, उसका हरली पंचायत में कोई जादू हम चलने नहीं देंगे। चाहे उनके लिए गांधीवाद हमको बनना पड़ जाएगा, गांधीवाद हमने सभा करेंगे, लेकिन किसी तरह से उसको जमीन नहीं देंगे। अगर मैं आऊँ कंपनी पे, कंपनी तो साम दाम दंड भेद तीनों अपनाने की कोशिश करती है। आपके पास ठोस निर्णय जनता को इकट्ठा करने का, जनता को एक मत में रखने का, सारे जनता का समर्थन लेने का आपके पास क्या है मुख्य मुद्दा? ऐसे मुख्य मुद्दा है कि किसी प्रकार से कंपनी मेरा पंचायत में किसी प्रकार से कोई बिचौलिया को खरीदने का काम करेगा, चाहे बिचौलियागिरी करवाने का काम करेगा, वो परिस्थिति में तुरंत हम ग्रामीण जनता को सूचना देंगे, अपने जनप्रतिनिधि लोगों को, अपना गार्जियन लोगों को सूचना देंगे और तुरंत मीटिंग बुला करके उसको खारिज करने का काम करेंगे। और जनता की ताकत हमारी ताकत। जब कभी भी कोई विरोध होता है, चाहे तो गांधीवादी तरीके से, गांधीवादी नीति ये कहता है कि हम अहिंसा तरीके से करें, हिंसक ना बने। जी, आप हिंसा के तरफ मार्गदर्शन लेंगे, हिंसा को या अहिंसा को? यह हिंसा को। ठीक है, चाहे हिंसक हो या अहिंसक हो, चाहे तो वो लड़ाई के माध्यम से लड़ना हो या तो फिर वो शांति तरीके से, शांति तरीके से। दोनों तरीके में खर्च बल आता है, क्योंकि जी, ये किसान फैमिली है, पूरे जितने भी लोग हैं किसान वर्ग से जुड़े हैं। वो कहीं ना कहीं उनका, अगर वो आंदोलन में जाते हैं तो आज वो सब्जी उगाना बंद हो जाएगा। जो बिजनेसमैन से हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका बिजनेस है, जिनके पास पैसा है, पूंजीपति जिसको कह सकते हैं एक शब्द में, पूंजीपति लोग तो लड़ लेंगे, लेकिन जो किसान है डेली दिन सुबह कमाते हैं, सब्जी बेचते हैं, और सब्जी का रेट तो आपको भी पता है कितना बुरा स्थिति है इस क्षेत्र में। वो आर्थिक समस्या को कैसे आप टैकल करेंगे, जिसका आपके ऊपर खर्च आएगा, उन परिवार के ऊपर खर्च नहीं चलने लगेगा अगर इस आंदोलन में, आप कैसे उसको टैकल करते हैं? वो परिस्थिति में हमारे ग्रामीण जनता अपना खेती भी करेंगे और चंदा दे करके समिति को आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी करेंगे, अपना खेत भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। आप कंपनी को बहुत करीब से देखे हैं, जी, क्या लगता है कंपनी यहाँ आएगा या नहीं आएगा, ये तो बात की बात है। जी। आपको क्या विश्वास देता है, आपको कहाँ तक लगता है कि ये कंपनी हमारे ऊपर हम लोग अगर डटे रहेंगे तो कंपनी मेरा सीमाना को छू भी नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत। और कंपनी को हमारा सीमाना छूने के लिए उसको सहमति की जरूरत है, हमारे कोई ग्रामीण उसको सहमति नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ इसी सभा से चुन के आए हैं कोषाध्यक्ष पद के लिए, जो खर्चा ब्यौरा का विवरण इनके हाथ में रहेगा। नाम है इनका धनेश्वर महतो, और ये अपना नेतृत्व रखेंगे। आप बात वही है कि आप तो खर्चा पानी को देखेंगे, कहाँ से इतना खर्चा उठाएंगे? देखिए, हमारे ग्रामीण भाई सर्व समिति से एक निर्णय लिया है कि कंपनी के विरुद्ध हम पूरे ग्राम सभा के माध्यम से जो खर्च आएगा हम लोग चंदा करके भरपाई करेंगे और कंपनी के विरुद्ध हम लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ हरली बड़का गाँव हरली पंचायत में हमारा उपजाऊ ज़मीन है। ये उपजाऊ ज़मीन हमारा चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा पूर्वज का ज़मीन है और आने वाला पीढ़ी का भी ज़मीन है। आज हम लोग सिर्फ बीच में हैं। हमारा पूर्वज नहीं अगर ज़मीन ये बचा देता तो आज हमारा आने वाला पीढ़ी को हमको बचाना कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी समिति से एक चुन के आए हैं हमारे दादाजी, और उनसे जो किशोरी माँ राणा जी,
किशोरी राणा। दादा, ये तो युवा का लड़ाई है, मतलब कहें तो मोटे तौर पे कि आप अगर यदि जितना खेती बाड़ी करना था, उस जमीन का उपयोग करना था, आप तो कर लिए हैं। बाकी तो आपके पीढ़ी के लिए है, पूर्वज के लिए तो लड़ रहे हैं। पहले तो ये स्वास्थ्य तो सही है ना आपका? हाँ स्वास्थ्य सही है? हाँ हाँ। कहाँ तक कोशिश कर रहे हैं आगे बचाने के लिए? सबसे हम सब अच्छी बात ये है कि घर बनाने के पहले जो आदमी नाली निकाल देता है पानी का, है ना, वही सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो घर सेफ रहता है और पानी जो ऐसे निकल जाता है, किसी तरह की झंझट झगड़ा या घर का क्षति नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे ग्राम के जो हरली ग्राम की जनता हैं, कंपनी आने के पहले ये लोग अपना चटानी एकता का परिचय देते हुए, है न, एक विस्थापन के को लेकर के कंपनी के खिलाफ जमीन बचाओ समिति जो बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये जब समिति का अध्यक्ष हमारे त्रिवेणी महतो जी बने, सचिव हमारे ग्राम की जनता बनाए हैं, और जिनको जो भी पद मिला है, पद छोटा नहीं होता है न, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, अध्यक्ष हो, जो भी कोषाध्यक्ष हो, चाहे एक सदस्य भी कहें नहीं, उतना मान सम्मान, उतना भी और उतना अधिकार उसका भी है, सबका सेम है। इसलिए मेरा कहना है कि जनता की सेवा के लिए हमको चुना गया है और जनता के दुख दर्द को हम समझते हैं और हम भी किसान हैं। और यदि हम कंपनी जमीन ले लेती है तो बेघर तो होना ही है, माने किसी तरह कहीं हम नहीं रहेंगे। तो हम जनता के साथ हैं और जनता द्वारा जो भी आदेश, जो भी निर्देश आएगा उसका हम पालन करेंगे और अपना पद का निर्वहन स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से ईमानदारी पूर्वक करेंगे। हम जनता की सेवा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम कंपनी के लिए नहीं चुने गए हैं, हम जनता के लिए चुने गए हैं। जनता द्वारा जो भी आदेश निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। एक सवाल है, मेहनत और लगन से काम करेंगे। सवाल है हाँ। राम से, आप तो जो भी लड़ाई है, आप तो एक अनुभव के तरीके से बहुत दिनों से लड़ते आए हैं, बहुत सारे संघर्ष में। यहाँ के युवा आपके साथ कितना साथ में हैं, और अगर नहीं है तो उनको क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? युवा भी हम देखने को आया है, यहाँ चल रहा है गंदरपुरा में, है ना, एक नर नारी, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, है ना, सभी एक हो करके लड़ रहे हैं और युवा का अहम भूमिका है। और हारली में भी युवा का अहम भूमिका है। एक बैठक हुई, इसके पहले 2 बैठक हुई, इस बैठक में हम शामिल हुए। चलिए, युवा का जोश खरोश बहुत है। कंपनी के खिलाफ लोग खड़े हैं और एकजुट होकर खड़े हैं और चटानी एक तक परिचय देते हुए कंपनी को खदेड़ने का काम करेंगे। और युवा मेरे साथ हैं और युवा के साथ हैं हम, और जो ग्रामीणों का आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका हम पालन करेंगे। अपना मने पद का बहुत धन्यवाद। सबका एक ही कहना है कि युवा हमारे साथ हैं और हम खदेड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ इस गांव के मतलब विचार देने के लिए हमारे साथ केशव दादा हैं और वो अपना वक्तव्य देंगे। दादा, आप तो भली भांति इस लड़ाई को, चाहे कंपनी, चाहे जो भी आसपास में गंदरपुरा में आने का कोशिश किया, बादम में आने की कोशिश किया है, चाहे तो पीछे हम लोग बड़का गांव पश्चिमी क्षेत्र में आ गया है, खोल भी दिया है। आज सूचना मिला है कि हरली में भी आएगा, और इसी के देखरेख में आप लोग एक निर्णय लिए हैं कि हम लोग ये हमारे ऊपर हावी ना हो, हम जो निर्णय लेंगे, जो हमारे पूरा गांव का सहमति होगा, वही होगा। क्वेश्चन ये है कि
आपके देख रेख में, चाहे तो आप लोग के आप बहुत करीब से हैं, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कंपनी को जमीन नहीं देंगे, और कौन है, कोई है वैसा व्यक्ति जो देने के लिए भी तैयार है? सर्वप्रथम आपके चैनल से माध्यम से सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम, जोहार। सर्वप्रथम मैं एक आंदोलनकारी हूँ। झारखंड राज्य अलग करने से लेकर आज तक आंदोलन के लिए ही जीता हूँ, आंदोलन के लिए मरता हूँ। आज आ गई है हमारे आन बान शान की, जो पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ जमीन को हमारे चंदौल पंचायत के माध्यम से दस्तक दे चुके हमारे हरली पंचायत में भी। चंदौल पंचायत का मैं रैयत हूँ और वहाँ भी कंपनी अपने विस्थापितों के लिए, घर बनाने के लिए हम सभी को आगाह कर रही है कि हमको यहाँ ज़मीन दो, और इसके माध्यम से हम लोगों को दस्तक मिला। और इसी के तहत हम सभी पूरे ग्राम में अपनी बात को फैलाए। ग्राम के सारे लोगों ने, घर के एक एक व्यक्ति, एक महिला पुरुष यहाँ पर अभी जमा हुए, सभी लोगों का एक निर्णय आया कि हम किसी भी कीमत पर ज़मीन नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, कंपनी हो या किसी को भी नहीं देंगे। ये सार्वजनिक निर्णय है, हम भी सार्वजनिक निर्णय के साथ हैं। हम किसी भी कीमत पर ज़मीन नहीं देना चाहेंगे और ना देंगे। महिलाओं का कितना साथ है आपके? 100%। युवा का क्या कहना है? 100% युवा हमारे साथ हैं। युवाओं का इतना जोश मैंने देखा कि वो बढ़ चढ़कर हर जगह पर मुकाबला करने को क्या तैयार कहना चाहेंगे कंपनी को और युवाओं को? युवाओं को पहले क्या कंपनी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सादगी तरीके से जय जवान जय किसान के नारे के साथ जीते हैं। हम लोग को जीने दें, आप अपना काम बखूबी अपने तरीके से करें, हमको छेड़छाड़ ना करें, हमारा स्वतंत्रता न छीनें। यही मेरा कहना है कंपनी से। हमको हमारे ही हाल पर जीने दें, बस यही संदेश है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ने हमारे साथ इस समाज सेवा में बहुत जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और इस गांव को नेतृत्व करते हैं। नाम है इनका सबूर महतो। नमस्ते। नमस्ते, आपका चैनल को सत सत नमन। मेरा ये कहना है कि मैं एक आंदोलनकारी हूँ और आंदोलनकारी के नाते मैं सबसे पहला सरकार को निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ कि हमारा सरकार जब झारखंड में आया, लगा था, झारखंड अलग हुआ था कि हम लोगों को खुशी, सुखी, आनंद मिलेगा, लेकिन हमारा जो सरकार बना, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे मधु कोड़ा हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सरकार हो, सब नकम्मे सरकार हैं। हमारा मान सम्मान, हमारा इज्जत को इन लोगों ने नीलाम किया। हमारा झारखंड मिलने से कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल नाराजगी है। आज झारखंड आंदोलनकारी लाठी खाया, मार खाया, जेल गया। शिबू सोरेन के साथ हम लोग जेल गए, शिबू सोरेन को जेल में रखा गया और हम लोगों को आम का बगीचा में रखा गया। आज उसका बेटा राज कर रहा है और हम लोगों को जमीन छीनने के लिए कंपनी को वहां भेज दिया। वह रे सरकार, मैं घोर निंदा करता हूं। हमारा 3 फसलिया जमीन है, हमको नौकरी नहीं चाहिए। हमारा पूर्वजों का जमीन है, हमारा दादा परदादा लकड़दादा का जमीन है, मेरा जमीन नहीं है और आने वाला पीढ़ी को जमीन है। हम जमीन कंपनी को क्यों देंगे? कंपनी जमीन अगर देता है तो मैं चुनौती देता हूं, रघुवर सरकार, हेमंत सरकार पहले एक आलू का फैक्ट्री लगावे, एक चावल का फैक्ट्री लगावे और हमको चावल फैक्ट्री से पैदा करके दिखा दे, आलू फैक्ट्री से पैदा करके दिखा दे, प्याज फैक्ट्री से पैदा करके दे दे, उसके बाद हम जमीन दे देंगे। बस इसी के साथ मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी श्रोताओं को मैं एक संदेश देता हूं कि कंपनी को किसी भी प्रकार का जमीन नहीं देना है। अगर मेरा भाई वो एरिया काट लेता है 1 इंच तो भाइयों का टंगरिया काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कंपनी अगर आया है मेरा जमीन लेने के लिए, उसको मुड़िया काटने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। हमारा गांव के सारे लोग एकजुट हैं और एकजुट करके हम लोग सब मुकाबला कर लेंगे। बस इसी के साथ समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव के एक व्यक्ति हैं नरेश चाचा, इनसे भी बात करते हैं कि क्या है इनका कहना। नमस्कार। क्या है आपके विचार? देखिए, हम लोग आज से नहीं, जब से
झारखंड अलग हुआ तब से हम लोग झेलते आ रहे हैं। आज हम लोग भी झेल चुके हैं, अभी हम लोग का भाई भतीजा सभी लोग झेल रहे हैं। कंपनी की मार से अभी पश्चिमी क्षेत्र चले जाइए, वहाँ की लोगों को अगर यदि 3 भाई है, 3 भाई में पता चला एक भाई चतरा है, एक भाई गोड्डा चला गया, एक भाई हजारीबाग चला गया, माँ बाप को 1 महीना वहाँ रख रहा है, 1 महीना वहाँ रख रहा है, वैसा ज़िंदगी हम लोग को नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग का जो धरती है, ये धरती बचा रहे, इसके लिए हम लोग को अपनी क्यों ना खून की होली खेलना पड़े, हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग ज़मीन किसी कीमत में नहीं देंगे कंपनी। ये था ग्राम हरली, जो बड़का गांव प्रखंड में आता है, हजारीबाग जिले में। और कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। आज तो जमीन बचाओ संघर्ष समिति का आज नामकरण हुआ है, ये समिति बना है। अब 4 दिन के बाद इसका ये रंग रूप जो विस्तार होगा वो कंपनी के खिलाफ, वो हमारा 4 दिन के बाद मीटिंग होगा और मीटिंग में तय किया जाएगा कि कंपनी के खिलाफ एक मेरा आंदोलन तैयार होगा और उससे मेरा रंग रूप जो मेरा मैंने पकड़ेगा, वो लोग पूरा बड़का गांव के प्रखंड के लोग देखेंगे कि हरली पंचायत की जनता जाग चुका। हम आंदोलन झारखंड आंदोलनकारी में 18 साल की उम्र में जेल जाने के काम किए हैं, उसी तरह से अपना गांव का जमीन, अपना पंचायत के जमीन बचाने के लिए खुद कुर्बान होना पड़ जाएगा, पर कंपनी को अपना पूर्वज के प्रॉपर्टी में सटने नहीं देंगे। मतलब इसका रूपरेखा तैयार है आपके पास कि 3 से 4 दिन के बाद हम लोग जी मतलब आएंगे, मार्च रोड में आएंगे, उतरेंगे, जी, आंदोलनकारी विरोध जी में उतरेंगे। विरोध में उतरेंगे। उसका रूपरेखा ग्राम स्तर पे ही होगा या प्रखंड स्तर नहीं, पे? ग्राम स्तर पर होगा। ग्राम स्तर पे ही जी, विरोध करेंगे। ग्राम स्तर पर होगा। प्रखंड स्तर पे अभी जाने का अभी हम प्रखंड स्तर पर जाने का बात हम नहीं करेंगे, इसलिए पहले मैं अपना घर बचाऊंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है ग्राम हरली के लोगों का अपना विचार कि हम लोग चाहे जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। हमारे पूर्वज का ज़मीन है, ये ज़मीन को हम लोग लूटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मरना पड़े, मिटना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। इस क्षेत्र का सबका मिली जुली एक ही बात है कि चाहे कंपनी कुछ भी हो, चाहे जैसे भी जिस भी रवैया से आए, जैसे भी करे, लेकिन हम लोग ज़मीन नहीं दे सकते हैं। ज़मीन चाहे वो अपना सामदंड भेद अपनाए या तो फिर खुफिया तरीके से आए, लेकिन हम लोग उस चीज़ को टैकल करेंगे, सामना करेंगे और अपना जो विरोध शांतिपूर्ण तरीके से, एक मिली जुली बात आया कि हम लोग अहिंसा तरीके से, हिंसक तरीके से नहीं आएंगे, अहिंसक तरीके से और विरोध करेंगे। अगर मानता है तो माने, नहीं तो हम लोग जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। आप देख रहे हैं द निर्मल भारत, हमारा नाम है श्याम कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।